यार दोस्तों, काफ़ी दिन से मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया अपनी विंटर वेजिटेबल एक्सपेरिमेंट का। मैंने आपको बताया था कि मैं विंटर्स की वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट अपने टेरेस पर अलग अलग टाइप के पॉट्स में विंटर वेजिटेबल्स उगाने का। तो एक्सपेरिमेंट तो ये सक्सेसफुल रहा है, लेकिन साथ साथ में आपको अपडेट भी बीच बीच में शेयर करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मूली का ये पॉट। तो मूलियों का अब साइज बढ़ने लगा है और मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मूलियों का साइज अब बढ़ने लगा है और थोड़ी थोड़ी मूलियाँ उठ करके बाहर की तरफ को निकलने लगी हैं। तो ये मेरी जो मैंने 2 पॉट में मूली बोई थी उसका अपडेट है और लगभग सभी मूलियाँ ग्रो हो गई हैं अच्छे तरीके से और इनकी पत्तियाँ भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत स्वादिष्ट पत्तियाँ हैं। तो इनकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बन रही है। तो नीचे नीचे की जो मैच्योर लीव है जिन्होंने येलो हो जाना है और फिर हमें निकाल करके उसे ग्रीन वेस्ट के फॉर्म में फेंकना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि हम जो मैच्योर होती पत्तियाँ होती हैं तो उनको पहले ही निकाल देते हैं और उनको हार्वेस्ट करके सब्ज़ी के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे प्लांट पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि पुरानी पत्ती ने तो पीले होकर ख़राब ही होना है, तो वो प्लांट के भी किसी काम की नहीं होती है। इसलिए हम लोग उसे हटाते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं अपने खाने के लिए। और अब मैं दिखा देती हूँ, मैंने जो मिर्ची के प्लांट का ट्रीटमेंट किया था, तो ये ट्रीटमेंट मैंने बाद में किया था। तो बाद वाले प्लांट का मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ। तो इसमें अब ये नई ब्रांचेज बनी है और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जब मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम तो ये इसकी पत्तियां पीली होने लगी थी और इसकी ग्रोथ रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब इसके बाद इस हार्वेस्टिंग के बाद इसमें कोई मिर्चियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन इस सब में ये नई ब्रांचेज बन गई हैं और इन पे जो है नई फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, नई फ्लावर बड बन रही है। तो इसमें नई ग्रोथ दिखने लगी है, तो यानी ये भी सक्सेसफुल रहा है। तो इसमें मैंने काउडंग फर्टिलाइज़र ऐड किया था, तो इसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं पालक का अपना अपडेट। तो पालक का मैंने ये वाला प्लांटर इस्तेमाल किया था पालक ग्रो करने के लिए, और इसके नीचे छेद नहीं थे तो मैंने खुद से छेद बनाए थे और वो छेद काफ़ी बारीक हैं। तो उसकी वजह से इस प्लांटर में पानी की निकासी बहुत कम है, नहीं हो पा रही है। और शुरू में तो मैं इनको आइडिया से पानी दे रही थी ताकि ऊपर की मिट्टी गीली रहे, नीचे ज़्यादा पानी ना जाए। लेकिन बीच में कुछ दिन पापा जी ने पानी दिया और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें पानी भर दिया है। ये देखिए आप, गीलापन, मिट्टी गीली और लटक रही है मिट्टी। तो इस वजह से थोड़ा सा पालक की ग्रोथ कम हो गई। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हार्वेस्ट भी की है, इसलिए कम भी दिख रही है, लेकिन पत्तियाँ चौड़ी नहीं हो रही है अब। तो और थोड़ी सी पीली भी होने लगी थी, कुछ पीली पत्तियाँ मैंने हटा के फेंकी भी है। तो ये इसका मुझे यही रीज़न समझ आ रहा है कि इसके अंदर पानी भर गया है। तो अभी मैंने पापा जी को मना किया है कि इसमें कुछ दिन पानी ना डालें। हालांकि उन्होंने कल मना करने के बाद आज फिर से इसमें पानी डाला है, लेकिन देखते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं इसको हटा करके किसी दूसरे प्लांटर में पालक ग्रो करने वाली हूँ, क्योंकि सर्दी भर हम पालक ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी राई का अपडेट। तो राई का इसमें मैंने आपको दिखाया था, इसमें से हमने काफ़ी 2 या 3 बार राई हार्वेस्ट की है और अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें बहुत सारे पॉलिनेटर यहाँ घूम रहे हैं। और ये हनी भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, और काफ़ी सारी हैं यहाँ पर इसी टाइप से। और मैंने ये आपको लगा के दिखाया था, इससे हमने 2-3 बार हार्वेस्ट किया। इसमें 4 प्लांट हैं राई के और अब चारों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो गई मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पत्ते हमने 2 या 3 बार ही हार्वेस्ट किए हैं।
तो इसके बाद मैंने एक और नया प्लांटर तैयार किया था और इसमें मैंने अब फिर से राई लगाई है। तो ये पौधे 2-3 दिन से तो मुरझा रहे थे, लेकिन अब ये स्ट्रेट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये चल गए हैं। तो अब कुछ दिन हम इससे हार्वेस्ट करने वाले हैं राई। कुछ दिन बाद 2 प्लांट इसमें भी लगे हुए हैं राई के। और एक ये टमाटर की पौध जगह जगह हो रही थी, तो उसमें से एक मैंने प्लांट उठा करके इसमें लगा दिया था। तो काफ़ी हेल्दी प्लांट हो रहा है। आई होप ये ग्रो हो जाएगा। तो अब इसमें टमाटर भी होने वाला है साथ के साथ। और अब इसमें राई का इसमें से हम हार्वेस्ट करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। 15 या 16 दिन लगते हैं राई के अच्छे पत्ते तैयार होने में, जो हार्वेस्ट करने लायक हूँ। और ये इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट लगा दिए एक ही प्लांटर में। पिछले वाले में मैंने 4 लगाए थे। तो छोटे छोटे प्लांट थे तो इसलिए मैंने लगा दिए, लेकिन मुझे लगता है अभी बड़े बड़े हो ही जाएंगे। उसके बाद ये एक मिर्ची का प्लांट, जो सबसे पहले जिससे मुझे येलो लीव होती हुई दिखाई दी थी। येलो लीव जितनी येलो थी उससे ज़्यादा नहीं हुई और अभी जड़ी भी नहीं है। एक आध मैंने अभी हाथ से ज़बरदस्ती निकाली है, अदरवाइज़ निकल भी नहीं रही है ये देखिए। तो और प्लस इसमें अब मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये नई मिर्ची लगनी स्टार्ट हो गई है। पहले वाली जो मिर्चियाँ थी वो सारी येलो हो गई थी और मैंने हार्वेस्ट कर ली थी। ये दो तीन मैंने छोड़ दी थी, तो ये भी अब रेड हो गई हैं। तो इनको भी निकालने का टाइम आ गया है। और इसमें नए फ्लावर भी बन रहे हैं और नई मिर्ची भी लगी हुई है। और ऊपर से ये पूरी तरीके से हेल्दी प्लांट है और इसमें सारी नई ब्रांचेस बन गई है और हर ब्रांच से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा था और मैंने ट्रीटमेंट किया था, आपको याद होगा। मैंने इसमें गुड़ाई करके और फिर काफ़ी सारा काव डंग कंपोस्ट मिला दिया था और उसी वजह से ये प्लांट दोबारा से हेल्दी हो गया है और इसमें दोबारा से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये तो थी राई की अपडेट। और अब दिखा देती हूँ मेरी लहसुन की अपडेट। तो कुछ दिन यानी 1 से 1.5 हफ्ता हुआ है जब मैंने ये लहसुन लगाई थी आपके सामने ही, और मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि लगभग सारी लहसुन ज़मीन से बाहर आ चुकी है और काफ़ी हेल्दी इसमें पत्ते आ रहे हैं। और लहसुन के पत्तों का हम नमक बनाने में यूज करते हैं, प्लस जो है इसको तड़के में भी यूज करते हैं। जैसे जीरे को यूज करते हैं तड़के में, उसी तरीके से लहसुन के पत्तों का भी यूज किया जाता है तड़के में। और आप यकीन मानिए, जितना आप लहसुन के पत्ते को तड़के में जला दोगे उतना ही खुशबूदार तड़का होता है इसका, उतनी ही खुशबू आती है खाने में। तो अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो लहसुन के पत्तों को तड़के में आप यूज़ करके देखिए। तो ये मेरी लहसुन का अपडेट है। और इसके लिए मैंने गार्डन सॉइल में 50% गार्डन सॉइल में 50% काव डंग कंपोस्ट मिलाया था। और अभी मैंने ये इसमें थोड़ी सी ऊपर से राख डाली है, जिसकी वजह से वाइट सा दिख रहा होगा। तो ये मैंने आज ही डाली है। तो लगभग सभी लहसुन अब रेडी हो चुकी है और मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा जब मुझे इससे लहसुन के पत्ते भी मिल जाएंगे यूज करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए। और उनको मैं तड़के में भी यूज कर सकती हूँ, नमक बनाने में भी यूज कर सकती हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट और डिफरेंट टाइप का इसका तड़का होता है। तो ये मेरे लहसुन की अपडेट थी। और अब मैं दिखा देती हूँ मिर्ची के ये 2 छोटे प्लांट थे जो कि बहुत ही दयनीय कंडीशन में थे, और अब मैं दिखा देती हूँ। इसमें मिर्ची बननी स्टार्ट हो गई हैं, नई बड भी बन रही हैं और प्लांट भी हेल्दी हो गए हैं। तो ये दोनों मैंने एक ही में लगा दिए थे, क्योंकि उस समय बहुत ही कमज़ोर प्लांट थे और मुझे लगा था ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने एक ही में लगा दिया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं नीचे से ही इसमें कई सारी ब्रांचेज निकल के आ गई हैं। प्लांट भी काफ़ी हेल्दी दिखने लगा है और अब अपने स्टेम पर ढंग से खड़ा हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि मिर्ची पेरेनियल प्लांट है, तो बहुत इजीली जो है इस साल फ्रूटिंग लेने के बाद अगले साल भी ये चल जाएगी। 2-3 साल तक इसके प्लांट चल जाते हैं। तो मैं इसे इसी गमले में रखने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो मैं अगली बार इसे रिपोर्ट करके थोड़ा सा काव डंग कंपोस्ट दोबारा मिला करके इसे रिपोर्ट कर दूँगी।
और इसी से मैं अब अगले 2 साल फ्रूटिंग लेने वाली हूँ। तो ये छोटी वाली मिर्ची के प्लांट का अपडेट था। और एक जो जिनको मैंने नहीं रिपोर्ट किया था वैसे ही छोड़ दिया था, तो एक ये वाला प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। तो इसको इसके जो अपने आप से जो मिर्ची इसमें 2-3 लगी थी वही लगी है उसके, और मिर्ची की शेप और हेल्थ भी बहुत वीक है। और ये जो दूसरा वाला प्लांट है ये तो अपने आप ही हेल्दी हुआ है और अब इसमें ब्रांचेज आनी शुरू हो गई हैं। तो ऊपर अगर इसमें ग्रोथ नहीं होगी तो ऊपर से मैं कट कर दूँगी, तो ये नीचे वाली ब्रांचेज ढंग से ग्रो होने लगेंगी। बहुत नीचे से इसमें बड़ ब्रांचेज निकल के आ गई है। तो ये था मेरी गार्डन की वेजिटेबल्स का अपडेट। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आपका प्यार और समर्थन मुझे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।